नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टोरी की जो रियल कहानी पर आधारित है और उसमें जो भी घटनाएं दिखाई गई हैं उस टाइम पे उस समय घटित हुई थी। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन वाला बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो कहानी शुरू होती है एक मिडिल क्लास फैमिली से, जिसमें माँ, बेटी और पिता होते हैं। और बेटी अभी पढ़ाई कर रही है, स्कूल का टाइम है, उसका कॉलेज टाइम चल रहा है। और उस टाइम पे वो जब कॉलेज में जाती है, जब अपने कक्षा में मतलब क्लासरूम में बैठती है, जब वहाँ क्लास चल रही होती है, तो वो अपने टीचर के चलने का, उनके यानी कि वॉक करने का वो तरीका देखती है कि हमारी टीचर चल कैसी रही हैं। और ये सारी बातें नोटिस कर रही होती है उस लड़की की बगल में बैठी हुई दोस्त। और जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो वो अपने दोस्त को उठाती है, बोलती है कि चल। वो आसानी से सुनती नहीं, क्योंकि वो दूसरी दुनिया में जा चुकी थी। वो सिर्फ देख रही थी कि जो उनकी प्रोफेसर थी, टीचर थी, वो उनके चलने का तरीका, प्रोफेसर बोर्ड में कुछ पढ़ा रही हैं, लेकिन उस लड़की की निगाहें जो थी वो प्रोफेसर के पैरों पे थी कि उनका जो चलने का तरीका है वो कैसा है। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिएगा, पूरा सुनिएगा। बहुत ही एक प्रेरणादायक और एक मतलब अच्छा संदेश देती है। हमने देखा और हमने सोचा कि आपके साथ ये शेयर किया जाए। तो ये मूवी आज से लगभग 1 साल पहले G5 पर आई थी और इसको हमने आज देखा। तो आज देखने के बाद लगा कि ये बहुत ही बढ़िया और एक बहुत सामाजिक ताना बाना को अच्छे से भुनाती हुई मूवी है। मतलब एक सामाजिक एक समाज में, एक सोसाइटी में रहने के बाद कैसा लोगों का रिएक्शन होता है और कैसा लोग वहाँ के होते हैं, उसको बहुत अच्छे से दिखाती है। तो ठीक है, फिर उसके बाद वो वहाँ से कॉलेज से वापस आ जाती है घर पे। और घर पे जैसे ही पहुँचती है तो घर पे उसके शादी की बातें चल रही होती हैं। और जो बातें चल रही होती हैं उसमें यही फाइनल होता है कि जो लड़कों वालों की तरफ से बातें होती है कि हम लोग आ रहे हैं, लेकिन हम लड़की देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम लड़की के हाथों से बने हुए खाने को खाने के लिए आ रहे हैं। अब ये बात वो लड़की सुनती है तो वो थोड़ा सा अस्तव्यस्त रह जाती है कि मतलब अचानक सा कैसे शादी का प्लान कैसे हो जाता है। तो वो बोलती भी है कि मम्मी हमको शादी नहीं करना है। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली जिनके सपने तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो सिर्फ सपने देखने के लिए होते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए उनके पास ना तो संसाधन होते हैं ना ही समय होता है। तो चलो ठीक है, फिर उसके बाद लड़के वाले आते हैं, साथ में लड़का भी आता है। और लड़का जब आता है तो पहले लड़की देख के दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और जो लड़का और उसके मम्मी पापा आए हुए होते हैं, उनके सामने जो भी डिशेज सर्व की जाती हैं वो खुद स्वयं लड़की ने ही बनाए थे। अब सब कुछ हो गया, खाना वाना हो गया, नाश्ता हो गया। अब लास्ट में आता है मीठे की बारी। तो मीठा जो था वो गाजर का हलवा बनाया गया था। अब जब गाजर का हलवा बना था तो गाजर का हलवा मीठा होता है, ये हम सबको पता है। लेकिन ये चीज़ें उस लड़की ने गाजर के हलवे में लाल मिर्च का पाउडर मिक्स कर रखा था और उसको अलग से एक निशान लगा दिया, यानी कि उसमें चम्मच डाल दिया। बोला अपने भाई को कि ये ले जा, ये चम्मच वाला अपने जीजा को देना, यानी कि जो लड़का है, और बाकी ये बिना चम्मच वाले जो हैं उनके मम्मी पापा को देना। अब ये बातें लड़का तो समझ जाता है, जो लड़की का भाई होता है वो समझ जाता है। वो आता है लेके और वैसे ही करता है जैसे बहन ने बोला था। अब जैसे ही पहला चम्मच मुंह में गया और भयानक तीखे की वजह से एकदम बिल्कुल उसका दिमाग झन्ना गया। अब वहाँ से अब लगा कि लड़की को लगा कि अब शादी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन वहाँ भी उस लड़के ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। अब उसके बाद जो भी होता है, आगे कहानी बढ़ती हुई आगे बढ़ती है और फिर उनके शादी की जो डेट होती है वो फाइनल हो जाती है और फिर उनकी हो जाती है शादी। बीच में बहुत सी छोटी छोटी मतलब लव ट्रायंगल या फिर ट्रायंगल तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक प्रेमी प्रेमिका की तरह उनका फ़ोन करना और काफ़ी कुछ दिखाया जाता है। तो फिलहाल वो चीज़ें नहीं बहुत ज़्यादा डिटेल से शेयर करेंगे। और अब
अब हम बात कर लेते हैं कि इस मूवी में वो लड़की कौन है और वो लड़का कौन है। लड़का नलीन दलाल है और लड़की है तरला दलाल। दलाल तो तब बनती है शादी के बाद। अब शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा कि तरला दलाल है कौन। आपको हम बता देते हैं, छोटा सा आपको तरला दलाल का इंट्रो दे देते हैं कि तरला दलाल है कौन। तो तरला दलाल के बारे में जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार हम आपको बताते हैं, जो हमने गूगल में सर्च किया। तरला दलाल एक मशहूर भारतीय शेफ, कुक, लेखिका और टेलीविज़न पर्सनालिटी थी। उन्होंने खाना पकाना घर घर तक पहुंचाया और इस मुहिम में उनकी सबसे अहम भूमिका थी। उनकी ज़िंदगी की कहानी प्रेरणादायक है। एक साधारण गृहिणी से लेकर भारत की सबसे प्रसिद्ध शेफ बनने का सफ़र। तरला दलाल का जन्म 3 जून 1936 को पूरे महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने पूरे से अर्थशास्त्र से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और बाद में उनके पति नलीन दलाल के साथ शादी हुई और वो वहाँ से मुंबई शिफ्ट हो गई। शादी के बाद एक सामान्य गृहिणी की तरह रह रही थी, लेकिन उन्हें खाना पकाने का बहुत शौक़ था। उन्होंने 1966 में अपने घर से ही खाना बनाना सिखाने की कक्षाएं शुरू की और उसके पास सिर्फ 6 छात्राएं उस समय थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि उनकी रेसिपी में खास बात यह थी कि वे सरल, स्वादिष्ट और भारतीय घरों के हिसाब से होती थी। 1974 में उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी, द प्लेजर ऑफ वेजिटेरियन कुकिंग, प्रकाशित की। यह किताब इतनी लोकप्रिय हुई कि लाखों प्रतियां बिक गई और उसे कई भाषाओं में अनुवादित भी किया गया। इसके बाद उन्होंने लगभग 170 से अधिक किताबें लिखी, जिसमें भारतीय, विदेशी, हेल्दी और बच्चों के लिए खास रेसिपी भी शामिल थी। तरला दलाल भारत की पहली शेफ थी जिनका अपना कुकिंग टेलीविज़न शो था, द कुक इट विथ तरला दलाल। यह शो जी पर आता था और पूरे देश में पसंद किया जाता था। उनके अलावा उन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट भी बनाई थी, www.tarladalal.com, जो भारत की सबसे बड़ी कुकिंग वेबसाइट में से एक बनी। तो ये रही तरला दलाल की कहानी। तो अब हम बताते हैं आपको तरला दलाल यानी कि इस मूवी में जो भूमिका निभाई है वो हुमा कुरैशी ने निभाई है। और हुमा कुरैशी गजब की, मतलब एक जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होता है ना, वो गजब का इन्होंने रोल प्ले किया है। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा उनकी ओरिजिनल लाइफ, जिसमें सिर्फ आपको हमने उनकी कुछ उपलब्धियां बताई है। और अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, मूवी में आते हैं। तो मूवी में अब इनकी शादी हो जाती है। शादी हुए इनको लगभग 12 साल हो जाते हैं और 12 साल में इनको एक बड़ा बेटा, फिर बेटी और एक फिर बेटा इनको होते हैं। 12 साल की लाइफ दिखाई नहीं जाती है। और पतिदेव नलीन दलाल जो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम किया करते थे और वो एक इंजीनियर थे हमारे जैसा। अपनी कहानी बाद में सुनाऊंगा। हमारे जैसा एक टेक्सटाइल इंजीनियर थे। अब तरला अपना घर संभाल रही थी और पतिदेव काम कर रहे थे। अब दोनों में बहुत अच्छी बनती थी, बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छे से परिवार इनका चल रहा था। पतिदेव की नौकरी चल रही थी। फिर एक दिन इनके पड़ोस की एक आंटी आती हैं और बोलती हैं कि बेटा तू मेरे बेटी को कुछ चीज़ें बनाना सिखा दे और उससे उसकी शादी होने में आसानी होगी। और ये पड़ोसी के नाते तरला जी ने उस बच्ची को खाना बनाने के लिए शुरुआत किया, उसको बताना शुरू किया, रोटी बनाना बताया। उसी टाइम पे उस लड़की के मन में क्या चल रहा है, उसकी इच्छाएं क्या हैं, उस समय तरला जी को पता चलती है कि एक लड़की के मन में इच्छाएं क्या होती हैं, क्योंकि वो भी एक समय में उनके मन में भी कुछ इच्छाएं थी। उनको खाना बनाना उस समय बहुत अच्छा लगता था जब वो कॉलेज टाइम पे थी। और वो टीचर को देख के, उनके पैरों को देख के अंदाज़ा लगा रही थी कि ये मतलब जो है ये एक उपलब्धि की चाल है। जो मैडम चल रही थी, जो प्रोफेसर मैडम चल रही थी उस समय, वो उस समय तरला यही सोच रही थी कि एक उपलब्धि की चाल है। अब
अब उस लड़की की शादी सेट हो गई, और शादी सेट होने का सबसे जो मेन रीज़न था वो तरला जी का सिखाया हुआ डिश था। उस लड़की ने डिश बनाया और अपनी सासू माँ को बताया, मतलब खिलाया, और सासू माँ इतना खुश हुई कि उस लड़की ने अपने जो मन की इच्छा थी उसने अपने सासू माँ से बोली और सासू माँ तुरंत मान गई। अब शादी होती है और शादी के टाइम पे जब वो लड़की तरला जी से मिलती है तो गले लगकर खूब रोती है और बताती है कि दीदी आपकी वजह से, आपकी डिशेज़ की वजह से मेरी शादी हुई है, और ऊपर से जो मैं चाहती थी कि शादी के बाद मैं जॉब करूँगी वो भी पूरा होता है। फिर वहाँ से शुरुआत होते हैं इनके करियर की, जबकि इन्होंने एक लड़की को सिखाया था सिर्फ उसकी शादी होने के लिए, लेकिन वहीं से इनकी शुरुआत होती है एक लड़की से। उसके बाद फिर उस शादी में आए हुए लोग धीरे धीरे सब एक दूसरे से पता करते करते इनके घर तक पहुंचते हैं, और एक लड़की से 2 होती हैं, 2 से 6 होती हैं। फिर उसके बाद इनकी क्लासेस जो होती है वो बढ़ने लगती है। जब क्लासेस बढ़ने लगती है तो घर में भाई एक अपार्टमेंट में सोसाइटी में रहा करते थे, वहाँ इतनी ज़्यादा जगह थी नहीं कि एक साथ में बहुत सारे बच्चों को, बच्चियों को कुकिंग सिखाया जा सके। इससे सोसाइटी में प्रॉब्लम होने लगी, तो सोसाइटी वालों ने धीरे धीरे करके सब जब इकट्ठा हुए तो उन लोगों ने विरोध किया, और एक दिन ऊपर आने वाली सीढ़ी पे ताला लगा दिया। पहले के ज़माने में लिफ्ट बहुत कम हुआ करते थे तो सीढ़ियों से आना जाना होता था, और सीढ़ियों के स्टार्टिंग में ही एक शटर लगा रहता था वो चैनल वाला, उसमें ताला लगा दिया। जब अगले दिन टाइम हुआ, जब बच्चे मतलब जो तरला जी के स्टूडेंट थे वो आते हैं तो उनको ताला मिलता है, फिर वो अंदर बाहर से चिल्लाती हैं, तो फिर तरला जी आती हैं, तब पता चलता है कि सोसाइटी के लोगों ने कंप्लेन किया, और ख़ुद जो सोसाइटी के मेन मेंबर थे वो उन्होंने मना किया है कि यहाँ पे आप कोई कमर्शियल काम नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ से तरला जी के लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन प्रॉब्लम के साथ साथ में भी आगे भी यहीं से प्रॉब्लम भी आती है, और यहीं से इनके जो एक जाने का, मतलब एक नई उपलब्धि छूने का जो रास्ता था वो यहीं से खुल जाता है। अब इधर से आज ये सारी चीज़ें हुई, फिर वहाँ पे सोसाइटी की मीटिंग होना कंफर्म हुआ, और सोसाइटी की मीटिंग, एक तरफ सोसाइटी की मीटिंग होनी थी और दूसरी तरफ इनके पतिदेव नलिन दलाल के मिल में बाउंडर होने वाला था। और बाउंडर कैसे होने वाला था, वहाँ पे जो क्या नाम यूनियन लीडर थे वो मिल को बंद करने के चक्कर में लगे थे, वो कुछ अपनी मांगें पूरी करवा रहे थे। और ये चीज़ें दूसरी साइड में चल रहा है कि इनके पतिदेव की प्लांट बंद होने वाला है, और दूसरी तरफ इनका जो कुकिंग क्लासेस थी वो बंद हो गई हैं। दोनों तरफ मीटिंग होना था, उधर लीडर के साथ मीटिंग होना था, और इधर जहाँ पे रहती हैं जिस सोसाइटी में वहाँ के लोगों के साथ मीटिंग होना था। अब ये मीटिंग में जाती हैं, वहाँ पे बढ़िया बेसन वाले लड्डू बना के ले जाती हैं और सामने प्रस्तुत करती हैं। जो उनके मेन पदाधिकारी थे उनके सामने, तो बोलते हैं नहीं नहीं हमको शुगर है, मैं नहीं खाऊंगा। तो तरला जी ने बोला कि आप खाइए, ये शुगर फ्री है। फिर लड्डू तो सब लेते हैं, लेकिन मानता कोई नहीं कि आप यहाँ क्लासेस चला सकते हो, इसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अब इधर इनका क्लासेस बंद हो गया कम्प्लीटली, सोसाइटी ने भी कंफर्म कर दिया कि आप यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते हो। उधर पतिदेव का प्लांट बंद हो गया। अब जब पतिदेव का प्लांट बंद हो गया तो ये लोग जो है घर पे बैठे थे और इनके दिमाग में कुछ चल रहा था कि अब क्या करें। और बीच शाम को लेटे पति पत्नी, तो फिर ये इनके मन में कुछ सवाल आए कि आखिर अब क्या किया जाए। फिर धीरे धीरे दिमाग में इनके चला कि हम जो चीज़ें हम सिखा रहे थे उसकी बुक बना के अगर हम सेल करें तो लोग उससे भी सीख सकते हैं। चलो बुक बनाने का प्लान तो दिमाग में आ गया। फिर शुरू होती है बुक बनाने की तैयारी। लेकिन अब बात इसमें फंसती है कि इसको हम पब्लिश करवाएंगे कहाँ से, प्रिंट कहाँ से करवाएंगे, मतलब बहुत सारे समस्याएं थी। तो इनकी एक स्टूडेंट थी जिन्होंने काम मतलब इनसे खाना बनाना सीखा था, उनके साथ गई उनके पतिदेव के प्रिंटिंग प्रेस पे। वहाँ गई तो वो बैठे थे मोटे से, लेकिन उस बंदे की मेंटालिटी बड़ी अजीब सी थी। वो महिलाओं को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहता था।
ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि ये वही बंदा है जो आगे चल के इनकी लाइफ को अस्त व्यस्त कर देता है। ये प्रिंटिंग प्रेस का मालिक जो है, मालिक है, एडिटर है, जो भी है, ये पहली बात तो इनको डिमोटिवेट करता है और फिर ये वहाँ से उठ के चली जाती हैं। जब उठ के चली जाती हैं तब फिर इनके समझ में नहीं आता कि आखिर अब करें क्या। इस प्रिंटिंग प्रेस वाले आदमी का दिमाग में रखना है, ये आगे बहुत आगे काम आने वाला है। अब घर पे आते हैं, पति पत्नी आपस में राय मशवरा करते हैं कि आखिर करना क्या है। कुछ नहीं समझ में आता है। फिर इनके दिमाग में आता है कि क्यों ना अपने से ही कुछ ना करके प्रिंट करवाया जाए। फिर ये अपनी एक पहली बुक बनाते हैं। फिर उसके बाद उसमें सारी रेसिपी सेट करते हैं। रेसिपी सेट करने के बाद एक रफ फाइल तैयार होती है। फिर उसमें डिसाइड होता है कि इसका नाम क्या रखा जाएगा और इस पर कवर पेज पे क्या रहेगा। सब कुछ फाइनल होने के बाद आखिरकार बुक छप जाती है। और बुक जब छप जाती है, बुक छपने के बाद बुक बिकती नहीं है। जब बुक नहीं बिकती है तो उसमें क्या कर सकते हैं, तो ये दोनों पति पत्नी फ्रस्ट्रेटेड होकर उस किताब को, जितनी किताब छपवाई थी जो बिकी नहीं थी, वो सब के सब रद्दी वाले को बुला के बेच दिया। और रद्दी वाले को बुलाने का मतलब है कि ना के बराबर पैसा मिला। पैसा बात हुई थी 50 रुपये में, और 50 के बजाय शायद 80 रुपये, इनको 70 या 80 रुपये मिले थे। ठीक है, अब जब 70-80 रुपये मिले तो ये बात है आज से कम 2025 चल रहा है और ये है 2074-75 की बात है। मतलब 25 दूना 50, लगभग 50 साल पहले की बात है। तो आप समझ लीजिए 50 साल पहले 70 रुपये की क्या वैल्यू रही होगी। तो अब रात को इनका प्लान हुआ कि प्लान ऐसे हुआ, खाना बना रही थी ये तरला जी, और खाना जो है वो इतनी टेंशन में थी कि सब्ज़ी जल गई। फिर उसके बाद प्लान होता है कोई बात नहीं, जो आज हमने किताब बेच के पैसा 70 रुपये कमाए हैं उसी से चल के आज बाहर खाना खाते हैं। चल दिए, तीनों बच्चों को लेके और पति पत्नी दोनों एक जाके रेस्टोरेंट में बैठे। और रेस्टोरेंट में जब बैठे तो जो इनकी एक डिश थी, जो पहली डिश थी पोटैटो मुसल्लम, वही डिश इनके प्लेट में सर्व की गई। कॉपी हुई थी किताब से और बनाया गया था किसी उस रेस्टोरेंट में, और सेम टेस्ट था। जैसे ही सबने चखा, पति पत्नी तीनों बच्चे, सब ने बोला ये तो मम्मी, ये तो अपना वाला है, मम्मी ये तो अपना वाला है। तब तक बुलाया तो जब आए तो वो अंग्रेजी में टिपिर टिपिर कर रहे थे। तब तक मारा खींच के एक हाथ, बोला ये किसका है? बोला मेरा है। बोला ये तेरा नहीं, ये मेरा है, ये मेरी डिश है। तब जाके वो बाद में एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरे एक दोस्त ने ये बुक दी थी और मैं उसी बुक से मैं अपना पूरा रेस्टोरेंट चलाता हूँ। फिर उसके बाद वो वहाँ से भाग के जाते हैं उस आदमी के पास जिसको इन्होंने बुक अपनी रद्दी के भाव में बेची थी। वहाँ जाते हैं, फिर बात करते हैं तो वो बोलता है कि ठीक है 500 रुपये दीजिए, ले जाइए। तो ये चौंक जाते हैं, बोले अभी तो तू 70 रुपये दे के सारी बुकें लाया था, अब हमको 500 रुपये में। बोला वो बाई करने का था, अब ये सेल करने का रेट है। तो ये 500 रुपये देते हैं और 500 रुपये दे के सारी किताबें ले लेते हैं। तब तक इनके दिमाग में आता है कि आखिर ये सेल कैसा होगा। तब जाके वो खुद रद्दी वाला बोलता है, फारूक भाई शायद नाम था, वो बोलता है कि मैं करूँगा डोर टू डोर, मैं कबाड़ी वाला हूँ, मैं घर पे सबके जाता हूँ, कबाड़ लेता हूँ और मैं इसी बहाने इस बुक को हर घर में एक महिला को ये बुक चिपका दूँगा। तो बात वहाँ फाइनल हो जाती है। फिर वो जो पैसे 500 रुपये लिया होता है वापस दे देता है, बोलता है कि अभी हम बेचेंगे फिर उसके बाद करेंगे। तब तक उसमें तरला जी बोलती हैं कि फारूक भाई आप एक दिन ये अपनी बगल वाली भी दुकान ओपन कर लोगे। ठीक है, सब कुछ अच्छा चलने लगा, बुक बिकने लगी, अच्छी कमाई हुई। तो एक दिन ये लोग सक्सेस पार्टी रखते हैं किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे इनके सारे नए पुराने मित्र आए हुए होते हैं। अब चीज़ें ध्यान देना कि यहीं से अभी तक क्या था, बुक छपी और बिकी नहीं। फिर उसके बाद मोड़ ऐसा पॉइंट आया कि इन्हीं के जो रेस्टोरेंट में खाने गए थे, रेस्टोरेंट में इन्हीं की डिश मिली। उसके बाद फिर वहाँ से वापस आते हैं कबाड़ी के यहाँ, कबाड़ी से बुक लेते हैं और उनकी फिर से सेलिंग होती है और बढ़िया से बिकती है। ठीक है, अब यहाँ पार्टी चल रही है, पार्टी इधर चल रही है और दूसरी तरफ मर्दों की पार्टी थी, या फिर कहें कि वो साला प्रेस वाला जो था
वो था और ये नलिन दलाल जी उधर पहुँचे। तब उसने बोला कि आखिर आप हो कहाँ? बोले मैं तो यहीं हूँ। बोले नहीं, आप अपने जीवन में कहाँ हो, करियर में कहाँ हो? ये बात उसने सिर्फ इतना ही बोला था प्रेस वाले ने, और ये बात जो है नलिन दलाल को बहुत चुभ गई। आखिरकार मेरी जगह मेरी पत्नी का कैसे इतना फेम हो गया, जबकि पूरा का पूरा हाथ इन्हीं का था अपनी पत्नी को बढ़ाने में। लेकिन एक ऐसे आदमी के कहने पर इनके दिमाग में कुछ चलने लगा। भाई साहब, वहाँ से इनकी लाइफ में खींचातानी शुरू हो गई। और फिर धीरे धीरे इनको एक टीवी प्रोग्राम मिलता है, वहाँ पे कुकिंग सिखाना होता है। और वहाँ से जब एक तरफ ध्यान दीजिएगा, एक तरफ तरला दलाल जी की लाइफ जो है वो एक अप लेवल पे जा रही थी, धीरे धीरे करके एक नए फेम को प्राप्ति कर रही थी। और दूसरी तरफ इनके पतिदेव यानी कि नलिन दलाल नीचे की तरफ वो अपने आप को गड्ढे में देख रहे थे कि वो जा रहे हैं, धीरे धीरे उनकी लाइफ ख़त्म हो रही है। एक इंजीनियर हैं, इंजीनियर की लाइफ ख़त्म हो रही है। ये चीज़ें आगे चल के बहुत दिक्कत देती हैं, मतलब इतना देती हैं कि पति पत्नी के दोनों के रास्ते अलग दिखने लगते हैं, बच्चों में प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे खाना नहीं खाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं और ये नौकरी ढूंढना शुरू करते हैं। जब ये नौकरी ढूंढना शुरू करते हैं तो इनको नौकरी कहीं नहीं मिलती है। लास्ट में एक जगह नौकरी मिलती है और वहाँ पे इनका पहला राउंड इंटरव्यू ख़त्म हुआ और दूसरे के लिए इनको नई डेट मिली। फिर उसके बाद जब निकल ही रहे थे तभी तक इनका पुराना मित्र दिख गया। उसने पूछा कि कैसे आना हुआ सर इधर? तो बोले कि ऐसा ऐसा था, इंटरव्यू देने आया था। तो बोले क्यों? बोले नहीं, थोड़ी ज़रूरत थी। तो बोले ठीक है, आप तो आप इधर आ गए हो तो क्या हुआ? बोले कि यार सेकंड राउंड के लिए बुलाया है। तो वो समझ गया अगर सेकंड राउंड के लिए बुलाया है मतलब फाइनल हो गया है। सेकंड राउंड पे सिर्फ और सिर्फ सीओ साहब मिलते हैं और मिल के पर्सनली मिलते हैं और उसका फाइनल कर देते हैं। वहाँ तक जाने का मतलब है कि फाइनल है। अब इनको बधाई देता है, अब ये भी थोड़ा सा खुश होते हैं। अब दूसरी तरफ ये नौकरी लेके घर पहुँचते हैं और उधर वाइफ का आना जाना थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि टीवी चैनल पर जाना फिर वहाँ से लेट नाइट आना, थोड़ा सा खींचातानी बढ़ गई थी। अब अगले दिन इनको सेकंड राउंड के लिए इंटरव्यू करना था। रात में इनके छोटे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, रात में क्या सुबह के टाइम में। अब दिन में तरला जी को जाना था टीवी चैनल पर एक नए प्रोग्राम के लिए और इनको जाना था इंटरव्यू के लिए, अपना फाइनल इंटरव्यू यानी नौकरी के लिए। अब दोनों में खींचातानी होती है तो पतिदेव समझौता करते हैं, वो इंटरव्यू के लिए नहीं जाते हैं, बच्चे की दवा करवाते हैं। उसके बाद ये अपना टीवी शूट पे जाती हैं। वहाँ जाती हैं, वहाँ भी मन नहीं लगता है। उसके बाद शाम होती है, घर आते हैं। तो घर पे आते हैं तो पता चला कि डॉक्टर आए हुए हैं बच्चे को देखने के। तो डॉक्टर बताते हैं ये बच्चा कई दिन से खाना नहीं खाया है। तब इनके समझ में आता है कि आखिर हम लोग कहाँ पहुँच गए, हम अपने बच्चे का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तब जाके अपने मन में डिसाइड करती है कि हमको न्यूज़ चैनल छोड़ देना है, मतलब जहाँ पे हमको कुकिंग सिखाना था वो चैनल हमको छोड़ देना है। अब दूसरी तरफ पतिदेव एक नई डेट लेते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं एक नई डेट के लिए, तो कैसे भी करके उनको डेट मिल जाती है। और जब वो डेट ले रहे होते हैं फ़ोन पे तो बहुत गिड़गिड़ा रहे थे, बहुत बेगिंग, मतलब एक तरह से बोलो तो भीख मांग रहे थे। और ये चीज़ तरला जी देख रही थी। तो उन्होंने भी मन में बना लिया कि नहीं, हमें अब कुकिंग को आगे नहीं बढ़ाना है। चलो ठीक है, उधर आए, पतिदेव आए इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में जब सब कुछ हुआ तो उसमें पूछा गया कि आखिर आप 2 साल कहाँ थे? सबसे पहले तो कल कहाँ थे? पता चला कि बच्चे की तबीयत ख़राब थी। बोले कि एक्सक्यूज़ मत दो, मतलब बिल्कुल एकदम जो सीईओ साहब थे एकदम बिल्कुल बेमन से बात किए। बोले कि एक्सक्यूज़ मत दो। फिर उसके बाद जो है बार बार बोल रहे थे कि पत्नी है, पत्नी हो, पत्नी है, पत्नी की वजह से, बच्चे की वजह से। तब तक सीईओ साहब थोड़ा सा समझ गए कि आखिर तुम पत्नी करती क्या है? बोले वो कुकिंग करती हैं, कुकिंग सिखाती हैं, उनका कुकिंग की बुक है। तो उनके दिमाग में आ गया कहीं आप तरला दलाल के पति तो नहीं? बोले हाँ। तब जाके सीईओ साहब बोले कि मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उन्होंने बताया कि कैसे एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन जब एक औरत सफल होती है तो उसके पीछे आदमी का हाथ बहुत ही रेयर होता है। और जब रेयर ऐसा कोई आदमी होता है जो
अपने दम पे अपनी वाइफ की लाइफ को एक नए मकाम पे लेके जाता है, ऐसे मर्द बहुत कम मिलते हैं। मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वहाँ से फिर एहसास होता है कि आखिर दलाल जी ने अपने लाइफ में किया क्या था। क्या उस प्रेस वाले की बात को मानकर ये गलत कर रहे थे, या फिर अपने पत्नी का साथ देकर ये अच्छा कर रहे थे। गलती इनसे हुई कहाँ पे? जब वो सक्सेस पार्टी चल रही थी वहाँ पे उस प्रेस वाले ने इनके कान में थोड़ा सा फूंक दिया कि आखिर आप हैं कहाँ, आप भी तो एक इंजीनियर हैं। वहाँ से इनके दिमाग में खटकने लगी थी। तो फाइनली इनको नौकरी भी मिली। नौकरी के साथ साथ में जब ये नौकरी लेके घर पहुँचते हैं, इनको फील होता है कि वहाँ इनकी वाइफ नहीं बल्कि ये गलत थे। और फिर जाके अपने वाइफ को बातें करते हैं, समझाते हैं, मनाते हैं। और तब तक वाइफ बोलती हैं, यानी कि तरला दलाल जी बोलती हैं, मैं टीवी चैनल छोड़ चुकी हूँ। लेकिन फाइनली जाके वहाँ पे भी बात करके उस शो को कंटिन्यू करते हैं और ये वापस अपने जॉब पे आते हैं। और ये होती है एक हैप्पी एंडिंग। इसमें आपको क्या सीखने को मिला? इसमें बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज दिया हुआ है कि अगर आपकी वाइफ आपकी वजह से सफल हुई है तो आपको किसी तीसरे की बातें जो टोंट मारने वाली होती हैं उसको कभी नहीं सुनना चाहिए। हमको ये मूवी बहुत अच्छी लगी। हमारी तरफ से इस मूवी को 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स, हमारी तरफ से 4 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमको कितने स्टार देने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ऐसी ही जानकारी भरे वीडियो, ऐसे ही अच्छी अच्छी मूवियों के रिव्यू आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।